नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार की मुश्किलें, यूं कहिए केजरीवाल सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है और इसी बीच एक ऐसा बड़ा खुलासा हुआ है जिससे बात समझ आ गई है कि किस तरीके से ये जो बार बार अपने एजुकेशन मॉडल को बेहतरीन एजुकेशन मॉडल बता रहे हैं उसमें भ्रष्टाचार किस तरीके से इन्होंने किया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि बीजेपी नेता परवेज साहिब सिंह ने जो है ट्वीट किया है और ट्वीट करके बताया है कि किस तरीके से जो इन्होंने टॉयलेट्स के लिए जो कमरे बनाए थे उन कमरों को भी इन्होंने क्लासरूम में गिन लिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उन्होंने पॉइंट वाइज जो है कुछ पॉइंटर्स साझा किए हैं और कैप्शन जो है ऊपर उन्होंने लिखा है कि भ्रष्टाचार में आम आदमी पार्टी हर दिन नए कीर्तिमान बना रही है। कट्टर भ्रष्ट अरविंद केजरीवाल और शराब मंत्री मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाले के बाद स्कूलों में टॉयलेट बनाए और उनको स्कूल के कमरों में काउंट कर दिया। वाह रे भ्रष्टाचारियों, शिक्षा के मंदिर को तो अपनी लूट से बख्श देते। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा। आपको बता दें कि उन्होंने जो पॉइंटर साझा किया है उसमें बताया गया है कि किस तरीके से जब टेंडर दिया गया था तो टेंडर जो है ओनली 17% का टेंडर दिया गया था, लेकिन बाद में टेंडर के अमाउंट के हिसाब से 90% की बढ़ोतरी जो है देखने के लिए मिला। ये हम टॉयलेट स्कैम की बात कर रहे हैं। इसके बाद आपको बता दें कि जो कॉस्ट है वो भी 326 करोड़ रुपए बढ़ गए थे, जो कि एक्चुअल अमाउंट था टेंडर का दिया हुआ है। यानी यहाँ पे समझ सकते हैं जो 90% का जो बढ़त की बात बोल रही जा रही है वो क्यों कहा जा रहा है। साथ ही साथ ये जो बढ़ाया गया पैसा था इसका इस्तेमाल किया गया सिर्फ 4027 क्लासरूम बनाने के लिए, जहां पर क्लासरूम उनको बनाने थे 6133 जिनको ये बनाना था, यानी 6133 क्लासरूम की जगह इन्होंने महज 4027 क्लासरूम बनाए। इसके बाद इन्होंने 194 स्कूल में 1214 टॉयलेट्स बनाए। जी हाँ, 1214 टॉयलेट्स बनाए इन्होंने 194 स्कूल्स में, जो कि उन्हें बनानी थी सिर्फ 160 टॉयलेट की जगह इन्होंने बनाया 1214 और इन्हीं टॉयलेट को इन्होंने एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर इसमें खर्च किया और वो खर्च कितने किए? 37 करोड़। कभी आपने सुना है इतना महंगा टॉयलेट? 37 करोड़ का टॉयलेट। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अरविंद केजरीवाल की सरकार में कुछ ऐसा ही हो रहा है। अपने शिक्षा मॉडल को बेस्ट शिक्षा मॉडल बताने वाले लोग क्लासरूम की जगह टॉयलेट बनाते हैं, वो भी इतना महंगा टॉयलेट जिसकी लागत 37 करोड़ रुपए तक बताई जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि संगमरमर की टाइल्स और जो है वहां पर संगमरमर की आप कह सकते हैं कि जो नल वगैरह है, जो सिस्टम है वो बनाया होगा, जिसकी वजह से 37 करोड़ की लागत जो है बाथरूम बनाने में ये लगा रहे हैं, और वो भी स्कूल की बाथरूम है। ये भी ध्यान देने की बात है, कोई प्राइवेट टॉयलेट नहीं है, स्कूल वॉशरूम है और वो भी सरकारी स्कूल वॉशरूम है, जिसमें इन्होंने 37 करोड़ रुपए अप्रोक्स का बजट बताया है। इन्होंने एक एक क्लासरूम यानी 4 दीवार खड़ी करनी है, उसमें एक ब्लैक बोर्ड लगाना है, कुछ बेंच लगाने हैं, लेकिन बेंच के एक्सपेंडिचर हम हटा देते हैं। 4 दीवार को खड़ा करने का एक्सपेंडिचर इन्हें 25 से 28 लाख रुपए बताए थे, और जिसमें उन्होंने कहा कि कोई भ्रष्टाचार नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि अंबुजा सीमेंट भी इतनी कॉस्टली नहीं आती है जितना का उन्होंने लागत एक 4 दीवार को खड़ा करने में बताया है। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि भ्रष्टाचार का खुलासा किस तरीके से अब हो रहा है। नई टॉयलेट्स को भी उन्होंने क्लासरूम में काउंट किया। यानी जो दिल्ली के बेस्ट एजुकेशन पॉलिसी की बात की जा रही है, बेस्ट एजुकेशन मॉडल की बात की जा रही है, बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर की बात की जा रही है, बेस्ट को ये नहीं पता है कि क्लासरूम और टॉयलेट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। एक क्लासरूम जहां पढ़ाई किया जाता है, जिसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, और एक टॉयलेट, इसके बीच का डिफरेंस इन्हें नहीं पता है, क्योंकि 1200 से ज्यादा जो टॉयलेट्स उन्होंने बनाए हैं इन्हें उन्होंने क्लासरूम में ही काउंट किया है। यानी टॉयलेट्स और क्लासरूम बनाने की लागत इन्होंने एक दिखाई है। भ्रष्टाचार जो है साफ समझ पा रहे होंगे आपने। क्लासरूम 4 दीवार इन्होंने खड़ी की है, इसकी लागत जो है इन्होंने 25 से 28 लाख के जो है तकरीबन बताई। उसके बाद अब इन्होंने टॉयलेट बनाए हैं, अब टॉयलेट का भी इन्होंने 37 करोड़ रुपए बता दिया। अब इसको आप डिवाइड करिए किस तरीके से यहाँ पर इन्होंने कितने लागत बताई है। तो ये इन्होंने भ्रष्टाचार की जो इनके न्यू है ये कुछ इस कदर चल के आए। पॉइंटर्स में ये भी बताया गया है कि 4027 एडिशनल क्लासरूम जो है कंस्ट्रक्ट किए गए 141 स्कूल में, जबकि रिक्वायरमेंट जो थी वो थी 6133 क्लासरूम की 194 स्कूल में। एवरेज कॉस्ट जो है क्लासरूम का वो आया है 33 लाख रुपए एप्रोक्स। जैसा कि हम आपको एक अमाउंट बता रहे थे, अब ये अमाउंट पॉइंटर्स के हिसाब से और बढ़ चुका है। ये अमाउंट है एक क्लासरूम पर क्लासरूम
33 लाख रुपीस। अब आप समझिए 33 लाख रुपए में यहाँ लोग 4 मंजिला बिल्डिंग खड़े कर देते हैं। अगर सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा करना हो, उसमें कुछ अगर आप साधन ना लगाए, सिर्फ आपको 4 जो है फ्लोर वाइज बनाया जाए तो 34 लाख रुपए, हम कहते हैं 2 फ्लोर की बिल्डिंग खड़ी की जा सकती है 34 लाख रुपए में, अगर सिर्फ 4 दीवार लगाकर आप छत लगाए, फिर 4 दीवार लगाकर अगर आप छत लगाए तो। लेकिन यहाँ पर एक क्लासरूम, आप एक क्लासरूम का आप देख लीजिए कितना बड़ा एक कमरा हो सकता है क्लासरूम का। एक क्लासरूम में इन्होंने तकरीबन जो है 33 लाख रुपए खर्च की बात बताई है। सिर्फ 4 दीवार को खड़ा किया है, डिस्टेंस जो है इन्होंने माप लिया है, वो भी आप जानते हैं कि क्लासरूम है तो उसमें मार्बल्स की तो पूरी उन्होंने जो है वॉल्स पे तो पूरे मार्बल्स लगाई नहीं होंगी उन्होंने, तो ये जो है ये खर्च उन्होंने बताया है कि 33 लाख अप्रोक्स एक क्लासरूम का खर्च है। और इसके साथ ही बताएं कि इंस्पेक्शन में ये पता चला कि 2 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी बनाया गया है, जहां पर PWD में क्लेम किया गया है कि 29 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया गया है। 29 और 2 यानी तकरीबन 27 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का घपला यहाँ पर देखने के लिए मिला है, और उसके लिए भी कई लाख के जो खर्च है वो इनके तरफ से बताए गए हैं। साथ ही साथ जो सेक्शन अमाउंट है इस प्रोजेक्ट के लिए वो था तकरीबन 989.26 करोड़, और जो अवार्ड वैल्यू था टेंडर का वो था 860.63 करोड़। लेकिन जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर था वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, वो था 1315.57 करोड़ रुपए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ये एक्चुअल अमाउंट इन्होंने बताया है। 1315.47 करोड़ रुपए का ये एक्चुअल अमाउंट इनकी तरफ से बताया गया है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये घोटाला किस तरीके से और कितनी ज्यादा अमाउंट की तरह से किया गया है। साथ ही कोई भी फ्रेश टेंडर नहीं लिया गया जिसको उन्होंने एडिशनल काम के लिए किया गया हो या फिर रिचुअल स्पेसिफिकेशन के लिए किया गया हो। ये वर्क सारे जो है ये उन्होंने एग्जिस्टिंग जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो कि ऑलरेडी जो है बाकी स्कूल में भी काम कर रहे थे उन्हीं के साथ किया गया है। क्वालिटी जो है एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क में ये नंबर ऑफ वर्क जो है ये इनकम्प्लीट रखी गई। साथ ही साथ यहाँ पर GFR CPWD वर्क मैनुअल एंड CVC गाइडलाइंस का भी वायलेशन देखने के लिए मिला है। तो ये पॉइंटर्स है जिससे अगर आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से भ्रष्टाचार जो है किया गया है, किस तरीके से भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है, और टॉयलेट्स की गिनती भी स्कूलों में कर दी गई है। साथ ही सिर्फ यही नहीं, जिस बेस्ट एजुकेशन मॉडल की जो है दुहाई लगाते रहते हैं, उसी एजुकेशन मॉडल पर अब दिल्ली के LG की तरफ से शिक्षा निदेशालय को, एजुकेशन डायरेक्टरेट को उन्होंने जो है आपको बता दें कि क्लास लगाई है। GNCTD की खिंचाई भी की है। एक उन्होंने प्राइमरी जो स्कूल है उसको मान्यता प्रदान करने के आदेश, जो मान्यता के सभी मापदंडों को पूरा करने के बावजूद अनावश्यक मुकदमेबाजी का सामना कर रहे थे, उसके लिए उन्होंने कहा था, जिसके बाद उन्होंने इस पर जो है डांट लगाई, फटकार लगाई है कि ये पॉसिबल नहीं है। तो आप देख सकते हैं जिस एजुकेशन मॉडल का ये ढिंडोरा पीटते रहते हैं, जिस एजुकेशन मॉडल को लेकर आज मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, हमने ये किया, हमने वो किया। अब आप समझ सकते हैं वह एजुकेशन मॉडल में भ्रष्टाचार आखिर किस तरीके से किया गया, जो इसका भांडाफोड़ जो हो रहा है। दिल्ली के LG ने एजुकेशन डायरेक्टरेट GNCTD को जो है लताड़ लगाई है, एक तरह से डांट लगाई, क्योंकि उन्होंने जो एक एलिमेंट्री स्कूल को जो कि पिलर टू पोस्ट रन कर रहा है, जो कि अननेसेसरी लेजिस्लेटिव फुलफिल करना है क्राइटेरिया रिकॉग्निशन का, इसके अलावा जो है कुछ नहीं कर पाया, इसके बावजूद उन्होंने इसका आइडिया दिया है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मुद्दा क्या था, किस तरीके से स्कूलों में किए गए भ्रष्टाचार का खुलासा हो रहा है, और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।